हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सौरभ मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल ई गुरुकुल में। फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं BLI 221 की थर्ड बुकलेट, और थर्ड बुकलेट का हमारा टाइटल है रिसोर्स शेयरिंग एंड लाइब्रेरी नेटवर्क। फ्रेंड्स, हमने 221 की कोर्स टाइटल की 2 बुकलेट्स को कंप्लीट कर चुका है और आज हम लोग थर्ड बुकलेट स्टार्ट करने वाले हैं। और जैसे कि मैंने आपको बुक टाइटल के बारे में बताया, उससे हमें ये चीज़ें पता चलती हैं कि मेनली हमें इस बुकलेट में या आने वाले 3 चैप्टर्स में हमें रिसोर्स शेयरिंग यानी लाइब्रेरी के कौन कौन से रिसोर्स हैं और उनको किस तरह से शेयर किया जाता है किसी दूसरे लाइब्रेरियन के साथ या किसी दूसरे इंस्टीट्यूशन के साथ। और नेक्स्ट हमें पढ़ना है लाइब्रेरी के नेटवर्क्स के बारे में। इंडियन नेटवर्क्स के बारे में पढ़ेंगे, लोकल नेटवर्क्स के बारे में पढ़ेंगे और इंटरनेशनल नेटवर्क्स के बारे में पढ़ेंगे जो लाइब्रेरी को लेकर बनाए गए थे। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपना हम BLI 221 की थर्ड बुकलेट का पहला चैप्टर यानी यूनिट नंबर 8, जिसका कोर्स टाइटल जिसका यूनिट टाइटल है हमारा रिसोर्स शेयरिंग। फ्रेंड्स, अगर आप लोग इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, यूनिट स्ट्रक्चर देखेंगे, तो हमें आप देखने को मिलेगा कि हमें पढ़ना क्या है, रिसोर्स शेयरिंग के बारे में पढ़ना है। 8.3 में हमें पढ़ना पड़ेगा रिसोर्स शेयरिंग एंड लाइब्रेरी नेटवर्क्स। फिर हमें पढ़ना है लाइब्रेरी नेटवर्क्स की नीड्स के बारे में, रिसोर्स शेयरिंग उसमें कौन कौन से इश्यूज़ इन्वॉल्व हैं और कैसे कैसे उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लाइब्रेरी कंसोर्टिया, इसके बारे में पढ़ेंगे। लाइब्रेरी कंसोर्टिया क्या होता है इसको देखते हैं हम लोग अभी। और फिर नेक्स्ट हमारे पास लाइब्रेरी कॉपरेशन टू लाइब्रेरी कंसोर्टिया। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपना हम लोग पहला टॉपिक जो हमारा है रिसोर्स शेयरिंग। ओके फ्रेंड्स, रिसोर्स के बारे में अगर आप देखें एक लाइब्रेरियन के नज़रिए से, अगर आप अपने आप को इवेलुएट करें, आप ऐसा सोचें कि आप एक लाइब्रेरियन हैं और आप एक लाइब्रेरी में बैठे हैं, तो आपके पास ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो रिसोर्स कहलाएंगी, जिनको आप एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज या मीडियम ऑफ सोर्स इस्तेमाल कर सकते हैं किसी दूसरे को इन्फॉर्मेशन देने के लिए। जैसे मैं आपको बताता हूँ, आप सबसे पहले कंसिडर करेंगे बुक्स को, मैगजीन्स को, पीरियडिकल्स को, बिब्लियोग्राफिक इन्फॉर्मेशंस को, ठीक है। आप बहुत सारी चीज़ें, अगर आप किसी स्पेसिफिक तरह की लाइब्रेरी में हैं तो आपके पास और भी डॉक्यूमेंट्स होंगे जिनको आप रिसोर्स शेयर कर सकते हैं। ये तो हो गए सारे फिजिकल रिसोर्स। आप एक लाइब्रेरियन को भी एज अ रिसोर्स पर्सन इस्तेमाल कर सकते हैं या रिसोर्स पर्सन मान सकते हैं। आप अपने लाइब्रेरी स्टाफ्स को भी रिसोर्स मान सकते हैं। आप लाइब्रेरी में रखे हुए फर्नीचर्स को, टेबल्स को, वहाँ पे जो भी अदर इक्विपमेंट्स हैं जो लाइब्रेरी को हेल्प करती हैं एक बेटर सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, उसको आप मान सकते हैं रिसोर्स। अब हमें इन्हीं की इनको शेयर कैसे करना है, इनको किस तरह से हम लोग शेयर करते हैं, या पहले हम लोग समझते हैं कि लाइब्रेरी का शेयरिंग कैसे होती है। आप एकदम बहुत आराम से समझिए, जैसे आप लोग ऑफिस में, स्कूल्स में या यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस में एक दूसरे के साथ अपना टिफ़िन शेयर करते हैं, ठीक है। कोई कुछ बना के लाया है किसी के घर में, आज उनकी मम्मी ने या उनकी वाइफ्स ने उनको कुछ बना के दिया है, तो जब एक साथ सब लोग बैठ के लंच करते हैं तो लंच को शेयर कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ अपने टिफ़िन को शेयर करते हैं। उसी तरह से हमारी लाइब्रेरीज़ हैं, लाइब्रेरीज़ भी अपने रिसोर्सेज को दूसरी तरह की लाइब्रेरीज़ के साथ शेयर करती हैं। ऐसी ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि आपको पता है कोई भी एक लाइब्रेरी अपने आप में कंप्लीट सभी तरह की इन्फॉर्मेशन को होल्ड नहीं रख सकती है। बहुत तरह के लाइब्रेरीज़ हैं जो स्पेसिफिक लाइब्रेरीज़ हैं, जो अपनी लाइब्रेरीज़ में सिर्फ एक या 2 तरह की ही इन्फॉर्मेशन को या डॉक्यूमेंट्स को या बुकलेट्स को शेयर करती हैं या होल्ड करती हैं। बट उनको और भी तरह की इन्फॉर्मेशन की, और भी तरह के रीडिंग मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ सकती है। उसके लिए वो लोग हेल्प लेते हैं किसी दूसरी लाइब्रेरी का या दूसरी लाइब्रेरी के रिसोर्सेज का। इसलिए ये हमारी एक बेसिक नीड है, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी लाइब्रेरी में दुनिया की सभी तरह की बुक्स को होल्ड करके नहीं रखा जा सकता। ये जो लिमिटेशंस हैं हमारी लाइब्रेरी की, वो जन्म देती हैं रिसोर्स शेयरिंग जैसे कंसेप्ट को। ओके फ्रेंड्स, तो अगर आप ये 8.2 पढ़ेंगे, इसमें आपको पता लगेगा कि रिसोर्स शेयरिंग चीज़ें क्या हैं और इसकी ज़रूरत क्या है। 8.2.1 में हमें देखना होगा कि इसकी नीड क्यों है, ठीक है। जैसे पेज नंबर 7 में आपके पास कुछ 3 पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं। वहाँ पे है ऑल लाइब्रेरीज वुड नॉट हैव द ऑल इक्विपमेंट्स। सभी लाइब्रेरीज सभी तरह के इक्विपमेंट्स को होल्ड करके नहीं रख सकते, सभी तरह के डॉक्यूमेंट्स को होल्ड करके नहीं रख सकते। इसलिए उनको ज़रूरत पड़ जाती है कभी कभी दूसरी लाइब्रेरी के रिसोर्स को अपने लाइब्रेरी में लाने के लिए, और जो उनकी रीडर्स की डिमांड है उनको फुलफिल करने की, उनको सेटिस्फाइड करने की। नेक्स्ट है हमारे पास लाइब्रेरी की जोग्राफिकल लोकेशंस, ठीक है। बहुत सारी लाइब्रेरीज ऐसी जगह पे भी हो सकती हैं जो हर जगह पे एक्सेस आपको ना दे पाएँ या हर तरह की मटेरियल्स को एक्सेस ना दे पाएँ, क्योंकि नंबर ऑफ़ बुक्स या नंबर ऑफ़ कंटेंट्स, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो लिमिटेड है। इसलिए कभी कभी हमें ये ज़रूरत पड़ती है कि हम दूसरी तरह की लाइब्रेरीज़ का या दूसरी तरह के इंस्टीट्यूशंस की हेल्प लें अपने रीडर्स को वो सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। हमारे पास ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी लाइब्रेरीज़ का स्टाफ
भी कम पड़ जाए। सपोज़ करिए कभी कभी कुछ इस तरह के इवेंट्स कोई स्पेशल तरह की लाइब्रेरीज़ ऑर्गेनाइज करती हैं जहाँ पे उनको एक अलग तरह के स्पेशल स्टाफ्स की रिक्वायरमेंट या फर्नीचर की रिक्वायरमेंट या किसी और तरह की रिक्वायरमेंट, फिजिकल मटेरियल की रिक्वायरमेंट्स हो सकती है, तो हम उस तरह की फर्नीचर्स को, उस तरह के बिल्डिंग्स मटेरियल्स को, उस तरह के इक्विपमेंट्स को भी दूसरी लाइब्रेरी के साथ शेयर करते हैं। तो ये हमारी जो लिमिटेशंस हैं लाइब्रेरी की, वो नीड बनाती हैं, वो नीड को प्रेजेंट करती हैं लाइब्रेरी की रिसोर्स को शेयर करने के लिए। फ्रेंड्स, हमने देखा था लाइब्रेरी के रिसोर्स के बारे में। नाउ इसका एक पॉइंट है आपके बुक में पेज नंबर 8 में, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स। आप देखेंगे कि ये कोई नया कंसेप्ट नहीं है रिसोर्स शेयरिंग करने का। ये रिसोर्स शेयरिंग बहुत पहले से भी, इवन कि जहाँ तक अगर आप लोग आगे फ्यूचर में पढ़ेंगे तो देखेंगे कि हम लोग एशियन टाइम से भी, है ना, जब तो हमारे पास तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी, नालंदा यूनिवर्सिटीज़ थी, जो ऐसी बहुत प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटी थी हमारे एशियन टाइम में, वहाँ वो यूनिवर्सिटीज़ भी अपने अपने रिसोर्स को एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करके शेयर करती थी, और वो कंसेप्ट आज भी हम लोग फॉलो कर रहे हैं। तो आप अगर पेज नंबर 9 में देखेंगे तो आपके पास एक लिस्ट है, एक टेबल है, बहुत लंबी लिस्ट है, बहुत बड़ी टेबल है आपके पास, 2 पेजेस में ये कंप्लीट की गई है। उसमें आप देखेंगे कि किस किस ईयर में हमने किस किस कंट्री के साथ लाइब्रेरी सेक्टर में किस तरह से रिसोर्स को शेयर करने का, उनके साथ कोलैबोरेट करके एक नई तरह के रिसोर्स को जन्म देने का काम किया है। तो फ्रेंड्स, आप लोग पेज नंबर 9 और पेज नंबर 10, 11, 12 में अगर आप डिटेल्स में इनको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमने किस कंट्री के साथ किस तरह के रिसोर्स को शेयर करने की कोशिश की थी, या हमने अपने प्रीवियस में किस तरह से चीज़ें कंप्लीट की थी। नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव, रिसोर्स शेयरिंग का ऑब्जेक्टिव बारे में पढ़ते हैं। पेज नंबर 13 में आपको ये इसकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। हमारा जो पहला ऑब्जेक्टिव है, मैक्सिमाइज द रिसोर्स बेस ऑफ लाइब्रेरीज़। अगर हम लोग लाइब्रेरीज़ की रिसोर्स को शेयर करने की टेंडेंसी बनाते हैं, या हम लोग लाइब्रेरी रिसोर्स को एक अपने डे टू डे लाइफ का कल्चर बनाते हैं, तो इससे हम लोग अपने लाइब्रेरी के जो बेस मटेरियल्स हैं उनको बहुत वास्ट लेवल पे इंक्रीज़ कर सकते हैं। जैसे कि सपोज़ करिए मेरे पास मेरी लाइब्रेरी में 1 लाख स्टडी मटेरियल्स का एक डॉक्यूमेंट, कोर डॉक्यूमेंट का बेस बना हुआ है, बट मैंने दूसरी लाइब्रेरी के साथ कोलैबोरेट करके या उनके साथ एक तरह की डील साइन करके ये बात एक्सेप्ट कर रखी हम दोनों लाइब्रेरीज़ ने कि हम लोग अगर कभी कोई ऐसे रीडर्स या ऐसे इन्फॉर्मेशन हमसे मांगी जाती है जो हमारी लाइब्रेरी में अवेलेबल नहीं है, तो हम आपकी लाइब्रेरी में आपकी लाइब्रेरी से वो मटेरियल या वो डॉक्यूमेंट्स लाकर अपने रीडर्स को दे सकते हैं या प्रोवाइड करा सकते हैं। तो अगर हम लोग इस तरह कोई कॉन्टेक्ट कर लेते हो तो हमारा जो लाइब्रेरी का बेस है, डॉक्यूमेंट्स का बेस है या बुक्स का बेस है, वो वास्ट हो जाता है, वो इंक्रीज़ हो जाता है। ये हमारा पहला ऑब्जेक्टिव होता है। सेकेंड, प्रोवाइड डेमोक्रेटिक एंड वाइड एक्सेस ऑफ इन्फॉर्मेशन। अगर हम लोग रिसोर्स शेयरिंग की बात करते हैं तो हमारे पास बहुत वास्ट लेवल पे एक नॉलेज का डाटा बैंक बन जाएगा, जिसको हम लोग अपने रीडर्स को प्रोवाइड करके अपनी इन्फॉर्मेशन को और ज़्यादा से अच्छे से स्प्रेड कर सकते हैं। नेक्स्ट है कोर कलेक्शन। अगर हमने जैसे आपको बताया कि मेरे लाइब्रेरी में 1 लाख बुक्स का, डॉक्यूमेंट्स का कोर कलेक्शन है, दूसरी लाइब्रेरी है उनके पास 1 लाख या 2 लाख बुक्स का कोर कलेक्शन है। अगर हम लोग कोलैबोरेट कर लें, रिसोर्स शेयरिंग की बात एक्सेप्ट कर लें, तो हम लोग का जो कोर कलेक्शन का बेस होता है वो बढ़ जाएगा और हमारे पास ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स होंगे अपने रीडर्स को प्रोवाइड कराने के लिए या सर्विस देने के लिए। सेव द रिसोर्स। आपको पता है फ्रेंड्स कि हर चीज़ की एक लिमिटेशंस हैं। लाइब्रेरी की एक लिमिटेशंस हैं, स्पेस लिमिटेड हो सकता है वहाँ पे, ठीक है, स्टाफ लिमिटेड हो सकता है वहाँ पे, स्टोरेज करने की फैसिलिटी लिमिटेड हो सकती है, अब पैसा मतलब फाइनेंस लिमिटेड हो सकता है। हम लोग सभी बुक्स या सभी डॉक्यूमेंट्स, सभी जर्नल्स को परचेज़ नहीं कर सकते हैं, सब्सक्राइब नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग रिसोर्स शेयरिंग का इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमारा टाइम सेव हो सकता है, हमारा स्पेस सेव हो सकता है, हमारे फाइनेंस सेव हो सकता है, जिसको हम लोग अदर बेनिफिट के लिए, अदर यूटिलिटी के लिए यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा एनेबल यूनिफॉर्म प्रैक्टिस इन रूटीन। अगर हम लोग ये इसको रूटीन प्रैक्टिस में लगाएं, यूनिफॉर्म प्रैक्टिस में अवेलेबल करें, तो हमारा जो डाटाबेस है वो बढ़ेगा। हमारे जो सर्विस रीडर्स हैं, जो हमारे सर्विस एक्सेप्ट करते हैं, यानी जो हमारे रीडर्स हैं, हम लोग उनको बेटर सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। रैशनल एक्विजिशन मतलब मैं सपोज़ करूँ मेरी लाइब्रेरी में मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ों को एक्वायर करने की कोशिश नहीं करूँगा कि चलो इसको भी रख लेते हैं अपनी लाइब्रेरी में या इस तरह की बुक्स भी रख लेते हैं, अगर मान लो कभी रीडर्स हमसे मांग लें या पूछ लें। नहीं, क्योंकि हमें पता है कि इस तरह की बुक्स अगर हमारे रिसोर्स शेयरिंग पार्टनर के पास हैं तो हम लोग उन तरह की बुक्स को एक्वायर करेंगे नहीं या परचेज़ नहीं करेंगे, जिससे हमारा टाइम, स्पेस और मनी फिर से सेव होगा। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव, किसके? रिसोर्स को शेयर करने के लिए। क्यों हमें ज़रूरत पड़ी रिसोर्स को शेयर करने की?
ज़रूरतें। नेक्स्ट है हमारा लाइब्रेरी शेयरिंग एंड लाइब्रेरी नेटवर्क्स। अब लाइब्रेरी को या रिसोर्स को शेयर करने का और लाइब्रेरी नेटवर्क बनाने का, मतलब लाइब्रेरी नेटवर्क को बनाने से रिसोर्स की शेयरिंग बहुत आसान हो जाएगी, इसलिए हम लोग पढ़ेंगे इसमें मेनली आपको लाइब्रेरी नेटवर्क्स के बारे में। लाइब्रेरी नेटवर्क्स क्या है? आप जैसे सपोज करिए इंटरनेट के बारे में जानते होंगे। इंटरनेट के बारे में आपका जो इंटरनेट का बेसिक है वो क्या है? इंटरनेशनल नेटवर्क्स है। किसका? हमने ऑप्टिकल फाइबर्स हर जगह बिछा रखे हैं और उन ऑप्टिकल फाइबर्स को बहुत बड़े बड़े सुपर कंप्यूटर्स, बहुत बड़े बड़े सर्वर से इंटरकनेक्ट कर रखा है, और जैसे ही मैं यहाँ पे बैठे बैठे किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ, बस मेरे कुछ कीवर्ड को प्रेस करने से ही वो इन्फॉर्मेशन मेरे पास एक्सेस हो जाती है। इसी तरह अगर हम लोग लाइब्रेरीज़ को जोड़ दें, सभी इंडिया की सभी लाइब्रेरीज़ को, सपोज़ करिए मैं डिस्ट्रिक्ट में जितनी भी डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरीज़ हैं उनको जोड़ दूं, या इंडिया की जितनी भी लाइब्रेरीज़ हैं उनको किसी न किसी नेटवर्क के माध्यम से जोड़ दूं, या स्पेशलाइज्ड लाइब्रेरी को मैं इंटरकनेक्ट कर दूं एक दूसरे के साथ, तो सपोज़ करिए मैं यहीं से बैठे बैठे किसी दूसरी लाइब्रेरी के रिसोर्स को एक्सेस कर सकता हूं, अगर वो उनकी परमिशन हमें अलाउ करते हैं या देते हैं तो लाइब्रेरी नेटवर्क बनाने का भी यही माध्यम होता है, यही पर्पज़ होता है कि हम इंडिया में या वर्ल्ड लेवल पे किसी भी तरह के लाइब्रेरीज़ में अगर कुछ भी डेवलपमेंट हो रहा है, कुछ भी टेक्निकल चीज़ें, इंफॉर्मेशन शेयर की जा रही हैं, तो वो चीज़ें हमारे तक भी पहुँचे या हमारे पास भी उनका एक्सेस मिले। ये एक बेसिक पर्पस है, ठीक है, ये बेसिक नीड है हमारी लाइब्रेरी नेटवर्क को बनाने का। ऑब्वियसली आपको बात पता होगा कि लाइब्रेरी नेटवर्किंग करनी है तो हमें कुछ कंप्यूटर जैसे चीज़ें, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होगी, ताकि हम लोग लाइब्रेरीज़ को बहुत अच्छे से स्प्रेड कर सकें चारों तरफ और वहाँ से उनकी एक्सेस ले सकें, ठीक है। और ये डाटा जो भी होगा वो सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से हम लोग शेयर करेंगे या डिजिटलाइज करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास हमारा यही टॉपिक भी बनता है कि हमारी नीड्स क्या हैं, लाइब्रेरी नेटवर्किंग की क्या क्या नीड्स हैं। आपको पता है, जैसे मैंने पढ़ा था रिसोर्स शेयरिंग की नीड क्या थी हमारी, क्योंकि हमारे पास एरिया लिमिटेड है, मतलब स्पेस लिमिटेड है, हमारे पास स्टाफ लिमिटेड है, हमारे पास फाइनेंस लिमिटेड है, और अगर हम लोग चाहें कि हमारे रीडर बेस बढ़े, मतलब हमारे ज़्यादा से ज़्यादा रीडर्स को बेनिफिट हो सके, तो हम लोग रिसोर्स शेयर कर रहे थे। और रिसोर्स शेयर कर रहे थे तो अगर फिजिकली देखा जाए तो मेरे आसपास की लाइब्रेरी, सपोज करिए मैं डिस्ट्रिक्ट में हूँ तो डिस्ट्रिक्ट में हमारे जितने भी लाइब्रेरीज हैं मैं उनसे रिसोर्स शेयर करके अपने बुक्स का, पीरियोडिकल्स का, मैगजीन्स का दायरा बढ़ा सकता हूँ। लेकिन नेटवर्क बनाने से मैं ऑल ओवर इंडिया, पैन इंडिया में अपनी एक्सेस को हाई कर सकता हूँ। सो पहला हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो हमारा यही ऑब्जेक्टिव है कि हमारी नीड क्या है, हमें अपना इलेक्ट्रॉनिक बेस या हमारा डाटा बेस बढ़ाना है, ठीक है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्स अपनी लाइब्रेरी में कलेक्ट करके रखना है, या हमारे रीडर्स को बेस्ट टू बेस्ट इन्फॉर्मेशन, नॉलेज या वो जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स है वो हमें प्रोवाइड करनी है। इसलिए ये हमारी बेसिक नीड है। एक तरह से हम लोग ये भी कह सकते हैं जो रिसोर्स शेयरिंग की नीड है वही हमारी लाइब्रेरी नेटवर्क बनाने की नीड है। आजकल हम लोग देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा डाटा जो या ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो स्प्रेड हो रही है वो किस माध्यम से हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, ठीक है। आज बहुत ज़्यादा लोग बुक्स प्रेफर करना, बुक्स को रीडिंग करना, जो इलेक्ट्रॉनिक जो फिजिकल बुक्स हैं उनको थोड़ा सा कम प्रेफर करते हैं, बट इलेक्ट्रॉनिक नॉलेज, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक नॉलेज यानी इंटरनेट के माध्यम से जो नॉलेज मिलती है वो कहीं से भी, किसी भी टाइम, किसी भी सोर्स से हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। इसलिए वो मेथड या वो माध्यम बहुत ज़्यादा चीपर, बहुत ज़्यादा सस्टेन करने वाला हो चुका है। आने वाले फ्यूचर में भी इसी का ही टाइम है या इसी का फ्यूचर है। तो इसलिए इलेक्ट्रॉनिक मीडियम बहुत ज़्यादा हावी हो चुका है हमारे रिसोर्स शेयरिंग के लिए या इंफॉर्मेशन के लिए। इसीलिए हम लोग इनको भी इलेक्ट्रॉनिक मीडियम्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, अपने डाटा को नेटवर्किंग बनाकर, ताकि हम लोग अपने रीडर को बेस को इंक्रीज़ कर सकें। इसके लिए नो डाउट हमें इंटरनेट की एक्सेस की ज़रूरत होगी, हमें कुछ ऐसे हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होगी जो ये इन्फॉर्मेशन हम लोग अगर कहीं एक दूसरे से शेयर करें तो वो उसको एक्सेस कर पाए। ओके फ्रेंड्स, तो ये था हमारा कुछ नीड, क्योंकि हमारे पास जोग्राफिकल लिमिटेशंस है, हमारे पास टाइम की लिमिटेशंस है। अगर इन जोग्राफिकल लिमिटेशंस, टाइम की लिमिटेशंस को हमें ख़त्म करना है, अवॉइड करना है, तो हमें एक ऐसा रिसोर्स चाहिए या कोई एक ऐसा मीडियम चाहिए जो हम लोग बहुत ईजिली किसी भी लाइब्रेरी में किसी भी टाइम एक्सेस कर सकें। ये हमारी बेसिक नीड्स थी लाइब्रेरी नेटवर्क को बनाने की। नेक्स्ट है रिसोर्स शेयरिंग इशू इन्वॉल्व एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशंस। अब हम लोग देखेंगे कि रिसोर्स शेयरिंग करते समय या लाइब्रेरी नेटवर्किंग करते समय हमारे पास कौन कौन से प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, कौन कौन से इश्यूज़ को हमें फेस करना पड़ सकता है। पहला है डॉक्यूमेंट टू बी शेयर्ड। ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं चाहूँ तो ही मैं अपनी लाइब्रेरी के रिसोर्स को एज अ शेयरेबल डॉक्यूमेंट्स रख सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं नहीं चाहता कि मेरी लाइब्रेरी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो जो मेरे पास बुक्स हैं, पीरियोडिकल्स हैं, वो शेयर किए जाएँ, तो मैं ये नहीं होने दे सकता।
तो पहले हमारा जो सबसे पहला इम्प्लीमेंटेशन आएगा या इसके पीछे जो हमारे इश्यूज़ आएंगे कि लाइब्रेरीज़ या लाइब्रेरियंस या एक दूसरे की जो लाइब्रेरीज़ हैं वो कॉपरेट करने के लिए तैयार हों, अपना डाटा शेयर करने के लिए तैयार हों। नेक्स्ट है टर्म एंड कंडीशन ऑफ लोन एंड रिटर्न। मेरे से कोई रिसोर्स मेरी लाइब्रेरी से मांगा गया, ठीक है, और मैंने आपको दिया, लेकिन मैं वो देते समय कुछ इफ़ एंड बट्स का इस्तेमाल करूँगा कि ठीक है मैं आपको ये रिसोर्स दे रहा हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि आप इसको सिर्फ 2 दिन के लिए ही रखें क्योंकि मेरे रीडर्स भी इनकी डिमांड कर रहे हैं और उनको भी ये चाहिए। तो जो टर्म एंड कंडीशंस होती हैं वो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं रिसोर्स को शेयर करने में या डॉक्यूमेंट्स को, इन्फॉर्मेशन को एक जगह से या दूसरी जगह पे शेयर करने के लिए। तो जो ये टर्म एंड कंडीशंस होती है या लोन जब हम लोग देते हैं, अब हमारा डॉक्यूमेंट या हमारी बुक्स आपके पास जा रही हैं, आपके पास पहुंच रही हैं, तो जिस टर्म एंड कंडीशन में आपको दे रहे हैं वो इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ी सी हमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है। डिटरमाइन द प्यूनिटिव्स एंड मेजर ऑफ इंश्योर सेफ्टी ऑफ टाइमली रिटर्न्स। हम लोग जब देखते हैं कि हमने कोई रिसोर्स किसी के साथ शेयर किया, किसी दूसरी लाइब्रेरी के साथ शेयर किया, तो उसके लिए हम लोग टाइम बाउंडेशन दे देते हैं कि आप ये रिसोर्स आप हमारी लाइब्रेरी से लेके जा रहे हैं, तो विद इन दिस टाइम फ्रेम अगर आप इसको हमें रिटर्न कर देंगे तो हमारे रीडर्स के लिए भी बेनिफिट होगा या हम भी अपने रीडर्स को प्रॉपरली सर्व कर पाएंगे। तो ये जो टाइम इश्यूज़ हैं या जो रिटर्न करने की पॉलिसी है वो मैटर करती है, वो इम्प्लीमेंटेशन करने में हमें थोड़ा सा लिमिटेशंस देती हैं। यूनियन कैटलॉग प्रोड्यूस्ड एंड मेंटेन। यूनियन कैटलॉगिंग क्या होती है? कैटलॉगिंग अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, अपना बेसिक जानकारी के लिए यहाँ पे आप समझिए कि मेरी लाइब्रेरी में कितने बुक्स हैं, कितने डॉक्यूमेंट्स हैं, कितने पीरियोडिकल्स हैं, उनके राइटर्स कौन हैं, उनके जो एडिटर्स कौन हैं, कितने पेजेस हैं, किस बुक में रखा है, किस शेल्फ में रखा है, इन सब चीज़ों की इन्फॉर्मेशन अगर कहीं पे मैं स्टोर करके रखूँ तो वो कैटलॉगिंग कहलाती है। अब मेरी कैटलॉगिंग का तरीका अलग है और आपकी लाइब्रेरी की कैटलॉगिंग का तरीका अलग है। अगर दो लाइब्रेरीज़ अलग अलग मेथड यूज़ कर रहे हैं कैटलॉगिंग करने के, तो यहाँ पे एक बैरियर आ जाता है, यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ जाती है रिसोर्स को शेयर करने का। इसलिए अक्सर ऐसी कोशिश होती है लाइब्रेरी साइंस में कि कैटलॉगिंग जो हो वो एक यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर में हो, यूनिफॉर्म मेथड से हो। उसके लिए बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, हम लोग आगे उसको देखेंगे, पढ़ेंगे। नेक्स्ट है कोऑपरेटिव कैटलॉगिंग। जैसा मैंने अब आपको बताया कि कुछ इस तरह से कैटलॉगिंग करना या कैटलॉगिंग के मेथड्स को, रूल्स को इस तरह से बनाना ताकि यूनिफॉर्मिटी आए, ठीक है। सब लोग एक तरह के ही कैटलॉगिंग मेथड को अगर इस्तेमाल करेंगे तो मुझे अपने रिसोर्स को आपसे शेयर करने में बहुत आसानी होगी। बहुत ईजी तरह से हम लोग 2 लाइब्रेरीज़ आपस में रिसोर्स को शेयर कर सकते हैं। इसी का एक मेथड है या एक तरीका है हमारा OPAC, ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग। एक ऑनलाइन कैटलॉग या एक तरह का ऑनलाइन मेथड कैटलॉग जो पब्लिक डोमेन में वो कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है, और वो एक यूनिफॉर्म कैटलॉगिंग मेथड है जिसकी वजह से दुनिया में जितने भी हमारे लाइब्रेरीज़ हैं वो उस तरह के मेथड को इस्तेमाल करके अपने अपने कैटलॉगिंग रिसोर्स को पब्लिक कर सकते हैं कि देखिए मेरे पास ये लाइब्रेरीज बुक अगर आपको चाहिए तो मेरे पास अवेलेबल है, क्योंकि सब ने यूनिफॉर्म कैटलॉग बनाया है, ठीक है। तो उसको पब्लिक करना, उसको पब्लिक डोमेन में डालना बहुत इजी रहेगा और पब्लिक के लिए भी आसानी रहेगी कि मुझे अगर इस तरह की इन्फॉर्मेशन या इस तरह की रिसोर्स कहीं पे चाहिए तो मुझे किस लाइब्रेरी को अप्रोच करना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा फ्रेंड्स 8.6 लाइब्रेरी कंसोर्टिया। लाइब्रेरी कंसोर्टिया क्या है? ये भी एक तरह का क्या है, लाइब्रेरीज़ के रिसोर्स को शेयर करने का या एक तरह से नेटवर्क बनाने का एक तरीका। इसमें मेनली क्या होता है, इसमें हमारे लाइब्रेरियंस और पब्लिशर्स, इनकी 2 बहुत भूमिका होती है। मैं जो ये वर्ड्स बोल रहा हूँ बहुत की वर्ड्स हैं, ध्यान रखिएगा। लाइब्रेरियंस यानी लाइब्रेरी और पब्लिशर्स, ठीक है, जो बुक्स पब्लिश कर रहे हैं या जर्नल्स पब्लिश कर रहे हैं। ये 2 आपको मैंने जैसे पहले बताया हमारी एक लिमिटेशन है फाइनेंस की। सभी लाइब्रेरीज़ में सभी तरह की बुक्स को नहीं रखा जा सकता, और सभी लाइब्रेरीज सभी तरह की जर्नल्स को सब्सक्राइब भी नहीं कर सकते। तो अगर हम लोग एक कोलैबोरेशन कर लें, है ना, बहुत सारी लाइब्रेरीज एक नेटवर्क बना लें या रिसोर्स शेयरिंग का मेथड इस्तेमाल कर लें, तो अगर एक ही पर्सन ने किसी तरह के सब्सक्राइब कर रखा है कोई लाइब्रेरी के डॉक्यूमेंट्स को या बुक्स को या पीरियोडिकल्स को, तो वो सबसे शेयर कर सकता है। मैं इसको एग्जांपल देना चाहूँगा। हम लोग जैसे अपना नेटफ्लिक्स अकाउंट या अमेज़न प्राइम का अकाउंट यूज़ करते हैं। मैंने अमेज़न प्राइम का या नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन ले रखा है, लेकिन मैं अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड अगर आपसे शेयर करूं या किसी दूसरे पर्सन के साथ शेयर करूं तो मेरे उस ईमेल आईडी और पासवर्ड को वो भी एक्सेस कर सकता है। वो
कंटेंट वो भी फॉलो कर सकता है। इसमें इसका बेनिफिट क्या हुआ, मुझे भी अपना मैंने जो पैसा लगाया उसको हम दोनों लोगों ने हाफ हाफ डिवाइड कर लिया। सपोज करिए मैंने उसको 2 लोगों के साथ शेयर किया, मतलब 3 लोग हो गए, 3 पार्टी बन गई। अब 100 रुपये लग रहे थे तो मैंने डिवाइड कर लिया, मुझे 33 रुपीज़ 33 रुपीज़ 33 रुपीज़ करके हम लोगों ने शेयर कर लिया, और उसी सेम ईमेल आईडी और पासवर्ड से हमने एक ही तरह के कंटेंट को, यानी नेटफ्लिक्स को या अमेज़न प्राइम को, जिसको भी आप सब्सक्राइब करना चाहें, सब्सक्राइब कर लिया। उसी तरह से हमने इस लाइब्रेरी साइंस में भी क्या किया, हमारे पास जो सब्सक्रिप्शन थे, जो ई जर्नल्स थे, बुक्स थी, उनका सब्सक्रिप्शन एक पर्सन यानी एक लाइब्रेरी को लेने की जगह 3 लाइब्रेरीज में आपस में डिवाइड कर लिया। मतलब पेमेंट हुई सिर्फ एक लाइब्रेरी से और उनको शेयर किया गया 2 लाइब्रेरी के साथ या 3 लाइब्रेरी के साथ। तो नो डाउट इसमें जो पब्लिशर्स हैं उनकी भी एक बहुत बड़ी भूमिका होती है कि वो इस तरह की फैसिलिटी देना चाहते हैं कि नहीं, और जो लाइब्रेरियंस हैं या जो लाइब्रेरीज़ हैं उनकी भी भूमिका आती है कि वो अपने रिसोर्स को जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उसको शेयर करना चाहते हैं कि नहीं। तो जब 2 पब्लिशर्स और लाइब्रेरियंस मिलकर कोई कोलैबोरेशन करें या कोई कॉन्टेक्ट करते हैं, एक तरह के सहयोग करते हैं, तो उनको कहा जाता है कंसोर्टिया। इसमें आप मेनली पढ़ेंगे पब्लिशर्स और लाइब्रेरीज के बीच में जो जुगलबंदी होती है, एक तरह से कह सकते हैं, जो उनके बीच में टर्म एंड कंडीशंस साइन होते हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इस तरह से हमारे पास बहुत सारे कंसोर्टियाज बन चुके हैं, उनके बारे में हम लोग इसी बुकलेट के जो लास्ट टॉपिक है, लास्ट यूनिट है, उसमें हम लोग पढ़ेंगे। फाइनली नाउ नेक्स्ट, लाइब्रेरी कॉपरेशन टू लाइब्रेरी कंसोर्टिया। अब हम लोग देखेंगे एक जर्नी, ठीक है, लाइब्रेरी के कॉपरेशन से करते करते लाइब्रेरी के कंसोर्टिया बनने तक, ठीक है। लाइब्रेरी कॉपरेशन हम लोग कह सकते हैं बहुत इनिशियल टाइम था या इनिशियल फेज हो सकता है लाइब्रेरी के रिसोर्स के शेयर करने का एक मेथड, जहाँ पे फिजिकल चीज़ें चेंज होती थी या एक्सचेंज होती थी। जैसे मेरे पास कोई बुक है तो वो किसी दूसरी लाइब्रेरियन को या किसी दूसरी लाइब्रेरी ने एक्सेस किया। बट टेक्निकल टाइम आने के साथ लाइब्रेरी नेटवर्क्स, बहुत सारी लाइब्रेरी नेटवर्क बनने के साथ साथ हमने क्या किया, लाइब्रेरीज़ को डिजिटली कनेक्ट किया और एक जगह से दूसरी जगह हमने लाइब्रेरीज़ के डॉक्यूमेंट्स को, बुक्स को, पीरियडिकल्स को शेयर करना स्टार्ट कर दिया इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, माने इलेक्ट्रॉनिक ई वे से हमने शेयर करनी है। और कंसोर्टिया बन रहा है तो याद रखिएगा इसमें एक पार्टी इंक्लूड होगी जिसका नाम होगा पब्लिशर, यानी जो बुक्स को पब्लिश कर रहा है, डॉक्यूमेंट्स पब्लिश कर रहा है, मैगजीन्स को सब्सक्राइब करवाने के लिए पब्लिश कर रहा है, तो उनकी भी इसमें यहाँ पे बहुत बड़ी भूमिका बनेगी। तो अगर आप फ्रेंड्स ये चैप्टर्स पढ़ेंगे आपको यहाँ पे चीज़ें मिलेंगी। इसका जो पेज नंबर 19 में जो पैराग्राफ है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको पढ़ेंगे तो लाइब्रेरी कंसोर्टिया में 2 लोग का होना बहुत मस्ट है, लाइब्रेरीज़ का जो डॉक्यूमेंट्स को होल्ड कर रहे हैं और जो डॉक्यूमेंट्स को पब्लिश कर रहे हैं यानी पब्लिशर्स का, उनके बारे में। तो फ्रेंड्स ये था हमारा चैप्टर लाइब्रेरी शेयरिंग के बारे में या रिसोर्स शेयरिंग के बारे में। इसी तरह के क्लासेस को अगर आप लोग कंटिन्यू करना चाहते हैं तो वीडियोस के साथ कनेक्ट रहिए। आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स डाउट्स हों, आपके पास जो भी क्वेरीज़ हों रिलेटेड टू लाइब्रेरी साइंस या लाइब्रेरी साइंस के बीलिप कोर्स के लिए, एमलिप कोर्स के लिए, तो आप प्लीज़ ज़रूर कमेंट माध्यम से आप लोग हमसे बात कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स ये थी आज की क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच। वीडियोज़ अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ ज़रूर शेयर करिए, लाइक करिए और ऐसे ही वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल्स को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।